किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर फ्रेंड्स में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों में फलियां बनते समय या दाना भराव के समय कौन सी 3 बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी सरसों की पैदावार में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसान भाइयों, सरसों की फसल में जितने भी उर्वरक हमको डालने हैं डाल दिए हैं, पानी भी लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर सरसों में फलियां बनते समय और वह दाना भराव के समय हमने 2 से 3 बातों का ध्यान नहीं रखा है। तो यहाँ पर भी हमारी पैदावार में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं और इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको फसल में नुकसान नहीं होगा और आपके सरसों से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, वैसे तो जब सरसों में फलियां बन रही हो, दाना भराव का समय चल रहा हो, उस समय पर किसी भी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी करना होता है हम पहले ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो उनमें से नंबर 1 है, इस साल प्रेजेंट में जिस किसी भी किसान भाई की सरसों में फूल आ गया है, फलियां बननी शुरू हो गई हैं, जिन किसान भाइयों ने अगेती बुआई की थी उनमें मोयले की शिकायत आ रही है। जो मच्छर आता है, मोइलम मच्छर, फूल के आसपास टहनियों पर बैठ जाता है, जिससे टहनियों की ग्रोथ रुक जाती है, फलियां बनना बंद हो जाती हैं, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसका अटैक देखा जा रहा है और ये ज़्यादा ही मात्रा में है। यदि आपकी सरसों की फसल में भी ये मोयला मच्छर दिखाई देता है तो इसमें कीटनाशक का उपयोग करें। यह काम आप समय रहते ज़रूर करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दूसरी बात यहाँ पर आती है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए। अक्सर आप ये सुनते हैं सरसों की फसल तो 1 या 2 पानी की फसल है, लेकिन ये बात उन किसान भाइयों के ऊपर अप्लाई होती है जिन किसान भाइयों की ज़मीनें अच्छी होती हैं। उन किसान भाइयों को इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है जिनकी ज़मीन हल्की है, पथरीली ज़मीन है, बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। उन किसान भाइयों की 2 पानी में फसल नहीं होती है। जब फसल में दाना भराव का समय चल रहा हो, फलियां बन रही हो, उस टाइम पर किसान भाई जिनके पास हल्की ज़मीन है तो वे अपनी फसल में हल्का पानी जरूर लगाएं ताकि दाना भराव में कोई भी समस्या ना आए। आप उस चक्कर में न रहें कि सरसों तो 2 पानी की है। सरसों है 2 पानी की अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है तब। अगर हल्की ज़मीन है तो 1 पानी आपको देना पड़ेगा दाना भराव के समय, तो आपको दाना भराव में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है जो आपको ध्यान रखनी है, जिनकी वजह से आप ये गलती कर देते हैं जिससे 20 से 25% तक आपकी फसलों की पैदावार घट जाती है। वो है पाला गिरना। रात में ज़्यादा ठंड की वजह से जो ओस की बूंदें होती हैं वे फलियों से पत्तों से चिपक जाती हैं और फसल जल जाती है, जिससे वे फसल दूर से तो अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसमें दाना भराव नहीं हो पाता है फलियों के अंदर। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके क्षेत्र में पाला ज़्यादा पड़ रहा है, इस स्थिति में आप शाम के समय जो सल्फ़र डस्ट आती है उसका अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे है सल्फ़र की जो डस्ट होती है वे पत्तों से चिपक जाती है। रात के समय जब उन पर ओस गिरती है, यह पत्तों पर ठहरने नहीं देती है और वे ओस की बूंदें नीचे गिर जाती हैं, जिससे आपकी फसल पाले से सुरक्षित रहती है। ये 3 मुख्य बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको अपनी फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।